तो दोस्तों आज कौन सी तारीख क्या है? तारीख है 24 अक्टूबर 5:56। हम वापी जामा मस्जिद के बाहर खड़े हैं और आज है हमारा 48 डे। कौन सा 48 डे ऑफ 50 डेज फिटनेस चैलेंज एट दमन बीच। अभी हम दमन जाने की फुल कोशिश में और साजिश में, और ये हम खड़े एकदम फुल जोश में। तो आज देखेंगे क्या करने क्या वाले हम लोग। और तुम्हें पता ही है अनीस भाई के पास बहुत पैसा है। कितना पैसा बताता हूँ, फुल बता देता हूँ ना कितना पैसा है। रुको 1 मिनट दिखाऊँ बहुत पैसा कितना है, दिखा देता हूँ। बाकी देखो हमारे पास कौन सा पैसा है, हमारे पास दिल का पैसा है। दिल में बहुत पैसा है, समझ रहे? मार्केट हिलाने के लिए दिल में पैसा है। हमारे पास वो मुर्गी जैसा दिल नहीं है, समझ रहे? मुर्गी का दिल जो होता है वो दिल नहीं है हमारे पास। तो पैसा तुमको दिखाता हूँ। पैसे को खाएगा क्या छोटे? ये देखो कितना पैसा है, 2290 रुपये। वो भी थोड़ा बचाना पड़ता है, मालूम पड़ा साला कुछ हो गया। तो इतना पैसा है हमारे पास। कितना पैसा है? 2290 रुपये है हमारे पास। बाकी मैं तो जीरो करने में बिलीफ रखता हूँ, रात में जीरो करके सो ताकि टेंशन नहीं रहे। हाँ, कल का कल देखने का। क्या सही है कि नहीं? बहुत पैसा है। चलो तो दोस्तों, मैं यानी शारिफ कुरैशी, आफ्टर लॉन्ग रन एंड ऑल द एक्सरसाइज एंड आई विल टेक सम रेस्ट। पहले थोड़ा आराम करूँगा क्योंकि बहुत भाग लिया। और अनीस भाई क्या है ये सब? बगैर कपड़े आना ज़रूरी थोड़ी, कपड़े पहन के भी आ सकते हो। ये बात तुम्हारी बराबर है, पर वो रनिंग लेने के बाद वो टी शर्ट में चिपचिपापन होता, नहीं मज़ा आती। ऐसे ही भागो, बदन पे चिपकाओ और उसके बाद नहा लेंगे ना। करने का क्या है? तो माई फ्रेंड्स एंड नाउ यू ऑल सीइंग मी, दिस इज़ 15 day of 730 day to become a social media sensation. So how to become a social? So what are the important things to do to become a social media sensation? It is mandatory to work hard. It is mandatory to give all your best, which have you content in your body, and which all the content which you have in your body and the talent which you have to show on this social media. You have to create some content like reels. You have to create some reels regularly, on regular basis. Consistency is the one important key to become a social media sensation. This is the first key to become a social media sensation. If you are not consistent and not uploading video regularly, then you will not become a social media sensation. Which are you dreaming of? You are dreaming to become a you are dreaming to have lots of subscribers and followers. Which are you dreaming and you are looking for and you are searching for? But if you are not consistent, if you are not uploading the video regularly, and you are not trying something unique thing, unique content is the key to success to become a social media sensation. If you want to become social media sensation, unique content is the second important key to become a social media sensation. Why I'm continuously saying this social media sensation? Why I'm just tagging this line, social media sensation? Because it is very important to work hard. It is very important to sweat. It is very important to take the sweat out of your body to become a social media sensation. तो ये मैंने इंग्लिश में दे दिया जितना देने का था, ताकि तुम समझ सको कि हम थोड़े अनपढ़ जाहिल गवार नहीं हैं। हम थोड़े बहुत है पढ़े लिखे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सिविल डिप्लोमेट, यानी मैं सिविल डिप्लोमा का डिग्री होल्डर हूँ। अच्छे से पास आउट हुआ हूँ। करने का क्या पर उसका? करने का वही जो अपने दिल को भाए, जो अपने मज़ा काम करने में जो मज़ा आवे। अन भाई साला तेरे पास तो यार क्या करने का, क्या 50 तोले की डिग्री करने का क्या? अपने वास्तव वाला बोलते हैं ना संजू बाबा, करने का क्या? 50 तोला। ए माँ देख रही है माँ? क्या है? 50 तोला।
हाँ, तो करने का क्या, 50 तोले का करने का क्या। हाँ, तो मेरी जो डिग्री है ना, डिग्री पे वो डोली चाय वाला बोलता है कि तुम्हारी डिग्रियों पे हमने है ना मुद्द दिया है। वाई, क्यों बोला उसने? बिकॉज उसको पता चल गया कि सोशल मीडिया का ताकत क्या है आज के ज़माने में। हाँ, आज के ज़माने में क्या है, पब्लिक क्या है बोले। हाँ, पब्लिक कोई भी आ रहा है, वो आ रही है ना ढिंचक पूजा, क्या बोलती है, सेल्फी मैंने ले ली आज टा, कुछ भी गाना गा रही है, पर उसने यूनिक किया कुछ, तो रातों रात बन गए। तो अपने को भी कुछ थोड़ा यूनिक करना है, पर सेंसेबल यूनिक करना है। अब तुम बोले अनीस भाई ये दरिया जाके उसमें लेट जाओ, या पुनीत सुपरस्टार जैसे या ऐसा करो, तो अपना काम नहीं है। दिस इज़ नॉट माई वर्क। हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ और थोड़ा समझदार हूँ, थोड़ा सा हूँ, ज़्यादा तो लोग मुझे बावला बोलते हैं। बावला बोले, देखो वो बावला जा रहा है, बोले क्या करने का क्या। तो ये बावला जो है ना, बावला वो 2 साल के अंदर 730 दिन के अंदर आपको कुछ ना कुछ बन के बताएगा, या तो आर है या तो पार है। पर उसके लिए जो मैंने इंग्लिश में जितनी लंबी लंबी दी है, बोले तुम्हारे अंडे में से चूजा निकला, हम कुछ बोले, अब हमारे टाइम पे ये कर रहे हो। वो उमर शरीफ का एक कॉमिक है, उसमें जाके देखना, उमर शरीफ और वो एक और है वहाँ का, तो वो कॉमिक चल रहा था। बोले एक बार बोले मेरे फूफा जी बोले गए, बोले एक शादी में गए, शादी की बधाई देने गए थे, यानी इतना हकलाते थे वो, इतना हकलाते थे कि शादी के बधाई देने गए तो बोले इतना हकलाए कि बच्चे की मुबारकबाद दे के आए। तो फिर बोला, उसने बोला, तो दूसरा बोला ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे खालू इतने बड़े हकले थे, इतने बड़े हकले थे, हाँ, कि एक बार दुकान पे अंडा लेने गए, दुकान पे अंडा लेने गए और अंडा 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 तो बोले वो अंडे में से चूजा निकल गया। तो समझ रहे, मार्केट ऐसी है। तो ये मेहनत है, ये सब चीज़ें तो करने का क्या छोटे, मेहनत करते जाओ। जिस दिन मेहनत रुकी उस दिन तुम ख़त्म, और जिस दिन मेहनत करते गए एक ना एक दिन आएगा। वो रब देख रहा है, हाँ, वो रब देख रहा है कि मेरा लौटा मार्केट हिलाने के लिए इतनी कोशिश कर रहे थे, क्यों ना मैं उसे सक्सेस दे दूँ। ये दुनिया की सक्सेस कुछ ही नहीं है। सबसे पहली बात, जो हम ईमान वाले हैं, हाँ, जो ईमान कहते हैं वो हम पढ़े बोले ईमान है, तो ये दुनिया की सक्सेस कुछ नहीं है। नथिंग कुछ नहीं है। आखिरत की ज़िंदगी लामहदूद है। क्या है? आखिरत की ज़िंदगी और उसकी कामयाबी वो है। तो ये वाली ईमान वाले जो है वो समझ गए। तो ये बातें मैं इधर लंबी नहीं करूँगा, ख़त्म करूँगा यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज हम देखो, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। ये लो सारे गाँव मापा में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। जब जीरो दिया मेरे भारतों की भाषा, भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जगला अपना भारत, वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करेंगे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले पले, बढ़ता ही रहे और फूले पले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत
सदा आला दर्जा है, ये आला दर्जा। सुनो, फिर मार्केट नहीं हिलाया तुम्हारी तो मेरा नाम बदल दो। जहाँ की सदा है प्रीत, जहाँ की रीत सदा, मैं गीत बहा के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। सिर्फ लिरिक्स सुनो दोस्तों, लिरिक्स। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात करता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित क्या है गाना? फोन आ गया क्या? ये लेटेस्ट है यार, क्या कर आता रहे हैं? हूँ। भारत थोड़ा का ब्रेक के बाद रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इतनी ममता नदियों को भी, जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात करता हूँ। है प्रीत यहाँ की रीत सदा। यहाँ की रीत परिणत एक जैसी। खत्म हो गया। ये तो चालू होने से पहले ही खत्म हो गया। कैसा ये था? ये बहुत ही आला दर्जे का जो गाना था। आज मैंने पहली बार मैं सुन रहा था, आगे कुछ कंटिन्यू होगी बात, और मुझे लगा था मुझे बात नहीं करनी, बात गाना ये कंटिन्यू हो जाए, क्योंकि इसके लिरिक्स थे ना, वो बहुत ही आला दर्जे का था। हाँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। समझ रहे हो? तो हम भारत के रहने वाले हैं। और भारत में क्या है कि हाँ, यहाँ पर हर धर्म के लोग एक साथ में रहते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या है, पहले भेदभाव नहीं होता था। पहले कुछ सालों पहले की बात है कि यहाँ पर भेदभाव नहीं होता था। पर आज का जो दौर है, वहाँ पर भेदभाव है। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम है, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, वो बोलते हैं ना, मर्द औरत
के बीच में डिफरेंस है, डिस्क्रिमिनेशन सब कुछ है, मतलब भेदभाव हो रहा है कास्ट में। यानी मैं ऊंची जाति वाला, तू नीची जाति वाला, मैं तेरे घर नहीं खा सकता, तू मेरे घर खा नहीं सकता। और ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट। और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ क्रीड, वो डिस्क्रिमिनेट कास्ट, हाँ कास्ट तो ये हिंदू मुस्लिम हो गया ना, बोले मैं हिंदू तू मुस्लिम, ये कास्ट हो गया। और क्रीड जो मैंने बताया ना, तू ऊंची जाति मैं नीची जाति, ये जाति। और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेक्स क्या बोलते कि अपने मर्द और औरत के बीच में भेदभाव करना, ये सारी चीज़ें ऐसा ये पढ़ाया गया था। हम जब छोटे थे तो हमारे अभी दिमाग में आ रही है वो बात, ये पढ़ाया जाता था हमको सोशल स्टडीज़ में। बहुत पढ़ा है, बहुत कॉपी मार के ने पास हुए। क्या करने का क्या अनीस भाई, गुजराती में तो 0 आता था, सीधी बात बताता हूँ। गुजराती तो ऐसे ऊपर से जाती थी, पर आज के टाइम पे अनीस भाई फुल गुजराती बोलते। क्यों ऐसा क्यों मार्केट हिलती क्यों है? यानी उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे थोड़ा अलग काम हो रहा है। क्यों काम हो रहा है ऐसा? तो मैं फालतू बात से आगे बढ़ूंगा, यानी जो खुद की बात मैं कर रहा हूँ ये फालतू ही है, जिसको फालतू बात तुम बोल सकते हो। मेन बात क्या है? भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये देखो कितनी प्यारे अल्फाज थे उनके। हाँ, ये सारी बातें लिखी गई, बड़े बड़े राइटरों ने लिखा। और गाने वाले मालूम नहीं कौन थे, शायद मुकेश जी हो या मोहम्मद रफ़ी साहब हो, कौन हो गए। हाँ, उनके जैसा गाना और उनके जैसा सुर में गाना, हाँ आज के लौटे लोग की बस की बात नहीं है। हाँ, किशोर जी थे और बहुत सारे, लता मंगेशकर जी है और वो सारे जी जितने भी है। अब उनके बारे में मेरे को ज़्यादा बात नहीं करना है। मेरे को क्या बात करना है? भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो आजकल भारत में क्या चल रहा है मालूम आपको? What is going on in this भारत? हम जिस देश में रह रहे हैं उसे भारत कहा जाता है, इंडिया कहा जाता है, हिंदुस्तान कहा जाता है। और इस हिंदुस्तान के अंदर कौन कौन रहता है? हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, और कोई ऐसे भी लोग हैं जो किसी को नहीं मानते। ठीक है, तो ये सारे लोग रहते हैं। तो करने का क्या? करने का ये है कि मार्केट में ऐसे बीच रास्ते पे गाड़ी खड़ी हो जाती है और बैठाया जाता है। ये हमारा देश है, सुभान अल्लाह। तो धंधा पानी वाले आदमी है ना, क्या करेंगे यार? रिक्शा वाले धंधा लेके आए तो बीच रास्ते में रुकाना ही पड़े ना मार्केट हिलाने के लिए। तो कहने का मतलब ये भारत है मेरे दोस्त, ये भारत है। हाँ, यहाँ पर क्या होता है मालूम? यहाँ पर जब हिंदू और मुस्लिम एक साथ में दोस्ती रखते हैं ना, हेलो, तो हाँ बोलो। कहने का है करने का क्या? फोन आ गया हमारे भाई का, फोन आ गया ना, तो शेयर फोन आ गया तो थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है ना, क्योंकि मैं थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक में बोलने जा रहा हूँ। तो क्या पब्लिक हिलेगी और मार्केट हिलाना अपना काम है, और मैं किसी के बाप से नहीं डरता। क्योंकि अपने स्ट्रॉन्ग ईमान वाले, ईमान वाले क्या नाम है, बुराई के खिलाफ बोलने से हम लोग नहीं डरते, समझ रहे? ईमान वाला जो होता है ना, ईमान वाला पक्का मजबूत ईमान वाला। आजकल क्या है, वो दिखलावा वाला ईमान, नाम वाला ईमान, नाम है अनीस और दिल में क्या है? कुछ ही नहीं, खत्म है कहानी। तो आजकल भारत में क्या हो रहा है, ये मैं आज की भारत की बात कर रहा हूँ। पहले में भारत क्या था कि पहले का जो भारत था 1947 के अंदर, उससे पहले 1947 से पहले 1880 से लेके 1946 तक हिंदू मुस्लिम ने एक साथ में एक थाली में बैठकर खाना खाया है, एक थाली में बैठकर। अब हाँ, साजिशें की है किनके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, कि इनको हमारे देश से कैसे भगाएं और इस देश को हम आज़ाद कैसे हो और हमारी हुकूमत और हमारी गवर्नमेंट कैसे फॉर्म हो। ये फिक्र थी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की सारे की। पर जैसे जैसे आज़ादी मिल गई, उसके बाद जैसे जैसे गवर्नमेंट बदली और गवर्नमेंट अपने आप को सत्ता में लाने के लिए, हाँ, जो ये लड़ाई या हिंदू मुस्लिम में कौन करा था? क्या पक्सा और अनीस खुद ही लड़ लेते? नहीं, पक्सा और अनीस खुद नहीं लड़ते, प्रकाश और अनीश खुद नहीं लड़ते, इनको लड़ाया जाता है।
कैसे लड़ाया जाता है? भड़काऊ भाषण देने के बाद। हाँ, और इनको भड़काया जाता है कि अनीस, तुझे पता है प्रकाश ने तेरे बारे में क्या बोला था, तेरे खानदान वालों के लिए क्या बोला था, तुझे पता है? हाँ, क्या? तो अनीस भड़क जाता, हाँ क्या बोला? प्रकाश तो मेरा बहुत खास दोस्त है यार, वो तो मेरे साथ रोज दमन जाता है, उसने मेरे लिए ऐसा बोला। रुक, अब मैं प्रकाश को समझाता हूँ। हाँ, और फिर दूसरा क्या है कि प्रकाश को कोई आके भड़का रहा है, हाँ प्रकाश, ए पक्सा भाई, करने का क्या बोले? अनीस ने तेरे लिए ऐसा बोला। हाँ, अनीस ने तेरे लिए ऐसा बोला। तो प्रकाश को गुस्सा आया मेरे पास, बोला 2 लपड़ दिए मेरे को इधर गाल पे, टक टक, फिर हमारी दुश्मनी चालू। ये आज का मार्केट, समझ रहे? आग लगाते, एक पेट्रोल थोड़ी भड़की हुई है, उसमें आग लगा के जाते कौन? पॉलिटिशियंस। ये काम है पॉलिटिशियंस, दिस इज बिजनेस माय ब्रदर, बिजनेस। पॉलिटिशियंस का काम है। हाँ, ये बिजनेस है उनका। पैसा कैसे कमाते हैं? वो आग लगा के कमाते। आग लगाने का पैसा है आजकल मार्केट में। हाँ, और मैं किसी के बाप से नहीं डरता। किसी के बाप से मैं नहीं डरता, मार्केट हिलाने के लिए बैठा हूँ। तो करने का क्या छोटे। आजकल क्या होता है मालूम? आजकल अगर सिंपल सी बात है, मैं हमारा उदाहरण दूंगा, प्रकाश और मेरा। अगर प्रकाश मेरे साथ आ रहा है, मतलब मुसलमान के साथ एक हिंदू आ रहा है और मस्त एकदम गप्पे शप्पे फुल मार रहा है, तो लोग क्या कहेंगे मालूम? लोगों का क्या कहना होता है कि अनीस है ना हिंदू बन गया, अनीस क्या हो गया? अनीस हिंदू हो गया। और यानी मेरे पहचान वाले, अभी मैं सीट बेल्ट निकाल देता हूँ और आपको थोड़ा समझाता हूँ। मार्केट आजकल की क्या है? मार्केट होती क्या है मालूम? मार्केट कैसी है मालूम आपको? मार्केट में आपको बताता हूँ। मार्केट में आग लगती है, आग लगाने वाले लोग बहुत है। आग यानी क्या होएगा मालूम? कि थोड़ा ऐसे को कम करूं। मार्केट में कैसी आग लगती है मालूम? जैसा मैं और प्रकाश जा रहे हैं दमन पे, बहुत गपशप मार रहे हैं, मस्त एकदम हंसी मजाक कर रहे हैं, पर लोग क्या बोलेंगे मालूम? मेरे पहचान वाले मेरे को बोलेंगे, अनीस यार तू लगता है हिंदू बन गया है, तू लगता है हिंदू हो गया है, तू कन्वर्ट हो गया है तू। और प्रकाश को बोलेंगे लोग, तू तो आला बन गया, आला बोले क्या कि तू मुसलमान बन गया। तो एक मेरा सिंपल एक क्वेश्चन है, अगर एक हिंदू दोस्त एक मुसलमान दोस्त साथ में रोज जा रहे हैं और मस्ती मजाक कर रहे हैं, तो तुम क्या समझोगे कि हमने धर्म पर परिवर्तन कर लिया, कि चेंज कर लिया? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पर कहने वाले लोग कहते हैं, इन लोग का काम है कहना। बोले हाथी चले बाजार, कुत्ते भोके हजार। तो ऐसा है, तो कुत्तों का जवाब। हाँ, कमी वो टैंटाना पिक्चर देखी आपने? टैंटाना, आजा आजा दिल्ली छोड़े, रात की मटकी फोड़े, कोई गुड लक निकाले। तो कौन है ये जो बोलता है कि प्रकाश मुसलमान हो गया है? और कौन है? इधर आओ, आके मिलो मेरे साथ, मिलो। कौन है जो बोलता है अनीश हिंदू हो गया है? हाँ, क्या तुमने हमारे दिलों को देखा है? हाँ, प्रकाश के दिल में जाके देखो क्या है, और अनीश के दिल में जाके देखो क्या है। हम हमारे धर्म में माशाअल्लाह, हाँ, हम प्रकाश हिंदू है तो हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ तो मुसलमान हूँ। हम दोनों अगर जाते हैं और बात करते तो क्या बात करते हैं? मस्ती मजाक करते हैं। हम कुछ ऐसा नहीं बोलते, अरे प्रकाश यार तू एक काम कर, तू मुसलमान बन जाना भाई। और प्रकाश मेरे को यूँ नहीं बोलता, अरे अनीस भाई क्या तुम भी मुसलमान बन के रखे हो, एक काम करो ना, हिंदू बन जाओ ना। तो हमारे ये काम नहीं है। तुम्हारे दिमाग है ना, दिमागों में फितूर भर गया। ये फितूर को जो है ना निकालो। ये दिमाग में जो फितूर भरा है ना, जो हिंदू मुस्लिम का जो फितूर है, अगर देश को आगे बढ़ाना है ना, तो मैं सबसे यूं हाथ कोटी जो बोलते हैं ना, नमन, और हाथ जोड़ता हूँ, हाथ ऐसा हाथ तुमको जोड़ता हूँ और कहता हूँ कि तुम क्या हो, आग मत लगाओ, आग नहीं लगाना। तुम जब मोहब्बत वाली बात नहीं कर सकते ना, तो आग भी मत लगाओ, नहीं तो मार्केट हिलेगी। हाँ, तुम कहते हो कि तू मुसलमान हो गया है, तू हिंदू हो गया है, तूने धर्म पर परिवर्तन कर लिया है,
तू आला हो गया है, तू तो लालिया हो गया है, अब तू टीका लगाएगा, अब तू टोपी पहनेगा। तो ये वाली काम करने का क्या, सिर्फ भड़काऊ भाषण, सिर्फ भड़काऊ लैंग्वेज, सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचना। साला एक कोई मेहनत करने जा रहा है सामने, हाँ एक कोई मेहनत करने जा रहा है, खुद की बॉडी को बनाना चाह रहा है, तो तुम उनको क्या कहते, तू मुसलमान के साथ जाता है हाँ? और मेरे को क्या कहते लोग, हो तेरे साथ वो मारवाड़ी जाता है क्या, बहुत कट्टर है रे यार, उसके साथ मत जाया कर, बहुत कट्टर होते हैं मारवाड़ी। तो ऐसा है, तुम लोग को क्या है मालूम, सिर्फ ये जो थिंकिंग है ना, थिंकिंग ये है ना, वो जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये उनकी थिंकिंग है, जो उनकी ये थिंकिंग नहीं, उनको तो सिर्फ आग लगानी है, ऐसा माचिस लगाए और आग सूखी, समझे, तो ये आग लगाने वाला काम है। तो आग मत लगाओ मार्केट में, मोहब्बत फैलाओ। बात इधर ही खत्म करूंगा। और अगर फिर से किसी ने बोला कि प्रकाश मुसलमान हो गया है, और अगर किसी ने फिर से बोला कि अनीश हिंदू हो गया है, तो आओ मेरे से मिलो। तुम्हारी मार्केट में आग नहीं लगाई ना मैंने, तो मेरा नाम भी अनीश नहीं। चल खत्म कर रहे भाई।